हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एंड मॉडल सेट क्वेश्चन पे आधारित है और जितने भी एमटीएस के पिछले एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, आप सभी के लिए ये क्लास में ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ एंड मॉडल सेट लेकर आया हूँ। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन लगाइए। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी के एग्जाम में नंबर इंक्रीज होने की संभावना बढ़ जाता है, मतलब नंबर बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा क्वेश्चन लगाइए जिससे आप सभी के कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फुल डिटेल से आप सभी को समझाने की कोशिश किया जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर सरस्वती? तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच ए एल किससे संबंधित है? एच ए एल किससे संबंधित है? समुद्री जहाज, वायुयान, रेल या फिर विद्युत से? तो एच ए एल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुयान से। एच ए एल किससे संबंधित है? वायुयान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल जलधाराओं से किस देश का तटीय क्षेत्र शीतल प्रभावित हो जाता है? शीतल जलधाराओं के से किस देश का तटीय क्षेत्र शीत प्रभावित हो जाता है? पेरू, जापान, पश्चिमी यूरोप या फिर अलास्का? तो शीतल जलधाराओं से किस देश का तटीय क्षेत्र शीतल प्रभावित हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरू। पेरू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कैमा? सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कैमा है? अगर ये सन है तो इसके बाद कितने ग्रहों के बाद पृथ्वी है? दूसरा है, पांचवा है, तीसरा है या चौथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कैमा है? तो कैमा स्थान है, तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान ये हो जाएगा बुध, ये हो जाएगा शुक्र और ये पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच? तो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, चंबल, यमुना या कोसी? तो मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। यमुना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर स्पीकर? ये आप लोग के लिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी प्रकार से ही आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है। इसी पर संभावित क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन लगाइए, साथ ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। अगला है, SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? माले, काठमांडू, ढाका या नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहाँ स्थित है? स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? पेरिस,
मॉस्को, लंदन या न्यूयॉर्क। तो स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन? अगर पूछे कराची अधिवेशन तो 1931, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1930 और दिल्ली अधिवेशन 1932। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने किस अध्यक्षता में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पास किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक किस संशोधन में जोड़ा गया था? 36वां, 44वां, 76वां या फिर 42वां? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, जो कि कब हुआ था? 1976 में 42वां संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नॉर्मल गैस या फिर क्वालिफाइड नेचुरल गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर कार्बनिक नेचुरल गैस? तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ए बी ये होगा, ये सी होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय व्यक्ति व उनके उपनाम है जो गलत है, कौन सा? उसको छांटना है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, ये सही है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? नेताजी। तो इसका राइट आंसर होगा कि कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू को नेताजी नहीं कहा जाता है। बाकी इनको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को नेताजी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी है की मृत्यु कहाँ हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? साबरमती आश्रम, सेलूलर जेल या फिर आगा खां महल या फिर बिड़ला मंदिर में? तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आगा खां महल। ऑप्शन नंबर सी, आगा खां महल इज द राइट आंसर, पूना में है। सन 1953 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चलाई गई थी? सन 1953 में पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? आगरा एवं मथुरा, दिल्ली एवं मेरठ, मुंबई, बम्बई एवं थाना, हावड़ा एवं बर्दवान? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली एवं थाने के बीच चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। मंगलूर कहाँ है? कर्नाटक में। या फिर मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। या कांदला कहाँ है? गुजरात में। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत ऑप्शन है? इसको आप सभी को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो बाकी ये सब सही है। पारादीप कहाँ? उड़ीसा में। मंगलूर कहाँ है? कर्नाटक में। एंड कांदला कहाँ है? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म,
जैन धर्म, हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है निशान ए पाकिस्तान का उपाधि किस भारतीय को मिला था? निशान ए पाकिस्तान का उपाधि किस भारतीय को मिला था? मौलाना आजाद को, लाल बहादुर शास्त्री को, मोरारजी देसाई को या इनमें से कोई नहीं? तो निशान ए पाकिस्तान का उपाधि किसे मिला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? किस नृत्य से संबंध थे बिरजू महाराज? मणिपुरी नृत्य, उड़ीसा नृत्य, कथक नृत्य या फिर भांगड़ा नृत्य? तो बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथक नृत्य। कथक नृत्य इज द राइट आंसर। अगला है खिलाफ आंदोलन के लिए किससे जोड़कर देखा जाता है? खिलाफ आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? भारत का विभाजन, हिंदू मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम एकता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। तो खिलाफ आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता इज द राइट आंसर। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरिन कहाँ का शासक था? या फिर मोहम्मद गोरिन भारत कहाँ से आया था? पेरिस से, इराक, अफगानिस्तान या फिर ईरान? तो मोहम्मद गोरिन कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तानी था। अफगानिस्तान से इंडिया आया था। भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर 1, आर्यभट्ट, इनसेट फर्स्ट ए या फिर रोहिणी डी 2? तो भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? भारतीय राष्ट्रपति का अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? या फिर भारतीय राष्ट्रपति की राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु आप सभी के कितना होना चाहिए? 75 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, कीर्ति चक्र, भारत रत्न या परमवीर चक्र? तो भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीर पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ये बी होगा, ये सी, ये डी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी का सूर्य से दूरी का बढ़ते क्रम में आप सभी को बताना है। बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी का सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता देते हैं। पहला होगा बुध, उसके बाद होगा शुक्र, बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल। देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सूर्य है, सन, उसके बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर यूरेनस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के तेल या क्रोसिन में रखे जाने वाले धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम या फिर लोहा? तो मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले धातु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम इज द राइट आंसर। अगला है परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार बना होता है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार बना होता है नाइक्रोम का, तांबा का, टंगस्टन का, लोहा का। तो विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार बना होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम का। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? पृथ्वी पर अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? 10 kg, 6 kg, 30 kg या फिर 360 kg। तो अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर 10 kg होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तापमापी में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है? तापमापी में कौन सा पदार्थ का हम प्रयोग में लेते हैं? पारा, अल्कोहल, प्रिंट या इनमें से कोई नहीं। तो तापमापी में कौन सा पदार्थ का प्रयोग लिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत समुद्र में खड़ी नाव पर उतरने पर नाव की दिशा में बहेगी। जब शांत समुद्र में खड़ी नाव से उतरने पर नाव किस दिशा में बहेगी? उतरने के विपरीत दिशा में, स्थिर दिशा में, उतरने की दिशा में, उतरने की लंबवत दिशा में। जब हम समुद्र में जब हम नाव पर से उतरते हैं तो नाव किस प्रकार की ओर बहेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उतरने के विपरीत दिशा में। जब हम समुद्र में नाव पर होते हैं तो जब नाव पर से उतरेंगे, जब इधर उतरेंगे तो नाव किस प्रकार से भागेगा? विपरीत दिशा में, मतलब उतरने की विपरीत दिशा में बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी के टेस्ट के रूप में देता हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय पिंड के बीच की दूरी की मापन के लिए, खगोलीय पिंड की आयु मापने के लिए, पृथ्वी की आयु मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? खगोलीय पिंड के बीच की दूरी, ए ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है। आज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज इतना ही रखें। जल्द से जल्द अगले नेक्स्ट वीडियो आने की संभावना बनती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद।